जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत रूठे पर हिम्मत न टूटे, मजबूत इतना इरादा करो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्यारे चैनल ओम हिस्ट्री ऑफिशियल 2.0 पे। तो आज हम देखेंगे सदिश बीजगणित पर आधारित कुछ प्रश्न। किस पर आधारित? सदिशों का सदिश गुणनफल पे। हमने पिछली क्लास में सदिश गुणन के बारे में बहुत बातें कर ली थी, उसमें कुछ हमने फॉर्मूले भी देख लिए थे। तो आज हम उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। ओके, तो हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ रखा था? हमने फॉर्मूला क्या देखा? ए क्रॉस बी किसके बराबर होता है? ए के परिमाण के बराबर इंटू बी के परिमाण के बराबर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। ओके, और एन कैप का मान अगर हमें पूछे, एन कैप क्या होता है? ए व बी सदिश के लंबवत सदिश होता है। ओके, एन कैप का मान क्या होगा? ए क्रॉस बी अपॉन ए क्रॉस बी का क्या होगा? परिमाण होगा। अगर मैं साइन थीटा निकालना हो तब क्या होगा? ए क्रॉस बी का परिमाण अपॉन ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण। ओके, और हमने ये भी कल बात कर लिया था इसके बारे में भी कि आई क्रॉस आई इज इक्वल टू जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के इज इक्वल टू कितना होता है? 0। और हमने इसकी भी ट्रिक देखी थी कि अगर आई क्रॉस जे करें तो क्या होगा? के होगा। अगर हम घड़ी की दिशा में चलें तो आई क्रॉस जे किसके बराबर होगा? के क्रॉस आई किसके बराबर होगा? जे के। और जे क्रॉस के किसके बराबर होगा? आई के। अगर हम उल्टा चलें तो कुछ नहीं, बस चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, और हमने पिछली क्लास में ये भी देख लिया था कि ए क्रॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस बी क्रॉस सी। अगर हम माइनस बी क्रॉस ए, अगर हम इसको पलटे, इसको इधर लाएं या इसको इधर लाएं तो माइनस चिन्ह क्या होता है? मतलब तब चिन्ह क्या होता है? परिवर्तित हो जाता है। और हमने देखा था यदि दो समान सदिश का हम क्रॉस प्रोडक्ट करें, अगर दो समान सदिश का हम सदिश गुणनफल करें तो उसका मान क्या होता है? हमेशा 0 होता है। हम चाहे बी क्रॉस बी ले लें तब भी उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ओके, इस प्रकार से हमने कल देख लिया था। आज हम इन पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिससे आपको क्वेश्चन करने का अनुभव होगा। ओके, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या दिया है? हमें दिया है वेक्टर ए। वेक्टर ए दिया है आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस 7 के कैप। फिर हमें वेक्टर बी दिया है। वेक्टर बी दिया है 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 2 के कैप। तो हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है ए क्रॉस बी का परिमाण हमें निकालना है। ठीक, हमें ए क्रॉस बी के परिमाण का मान ज्ञात करना है। हमें वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी दिया है। मैंने कल आपको बताया था कि अगर मैं ए क्रॉस बी अगर ज्ञात करना हो तो हम क्या करेंगे? ए क्रॉस बी तो क्या करेंगे? हम साड़ी की सहायता लेंगे। ठीक, पहले क्या लिख देंगे? आई कैप, जे कैप और के कैप। ओके, फिर देखो पहले क्या है? ए है तो हम किसको पकड़ेंगे? ए को पकड़ेंगे। ए को पकड़ के देखो क्या करेंगे? आई का गुणांक क्या है? 1 है तो आई के नीचे क्या लिख देंगे? 1। फिर देखो जे का गुणांक क्या है? -7 तो क्या लिख देंगे हम? -7। फिर के का गुणांक क्या है? 7 तो क्या लिख देंगे? 7। अब फिर आते हैं बी को। बी पे अटैक करेंगे तो देखो इसमें इस पंक्ति में क्या, इस स्तंभ में क्या क्या लिखना है? आई का गुणांक। तो देखो बी में आई का गुणांक क्या है? 3 है। और जे में क्या है? -2। के में क्या है? 2। ओके, अब इसको सॉल्व कर देना है। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? देखो आई कैप होगा। फिर क्या देखो, आई कैप की पंक्ति छोड़ दो, आई कैप का स्तंभ छोड़ दो, बचा क्या? -7 -2 7 2। ठीक, अब क्या होगा? प्लस माइनस, ये क्या हो गया? -जे कैप। ओके, अब देखो -जे कैप का क्या छोड़ दो? स्तंभ। और क्या छोड़ दो? इसकी पंक्ति। बचा क्या? 1 3 और 7 2 1 3 एंड 7 2। ठीक, फिर क्या? प्लस माइनस प्लस, अब क्या होगा? प्लस के कैप। इसको क्या करें? इसका स्तंभ छोड़ दो, इसकी पंक्ति छोड़ दो, बचा क्या? 1 3 -7 -2 1 3 -7 -2। अब इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा?
आई कैप क्या होगा, ये पहले वाला गुणा इसके सामने वाले पे, ठीक। -7 इंटू 2 कितना होगा, -14, फिर माइनस लगा देंगे, माइनस लगा के फिर क्या करेंगे, 2 सत्ते 14, ये क्या हो जाएगा -14। ओके, ये क्या हो गया। अब माइनस जे कैप इसको सॉल्व करेंगे ठीक उसी प्रकार, 1 दूनी 2, -7 त्रिका 21, ओके, प्लस के कैप इसको सॉल्व करेंगे -2 हो जाएगा, -21 हो जाएगा। ओके, अब इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या होगा हमारा आंसर, देखो आई कैप -14 प्लस 14 हो जाएगा, ठीक। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 0, ये हो जाएगा, माइनस इसको बाद में लिखते हैं, ये क्या हो गया जे, ये क्या है -21, तब ये क्या हो गया -19। ओके, अब देखो प्लस के कैप इसको सॉल्व करें कितना होगा, 2 + 21 -2 + 21। ओके, अब इसको जब सॉल्व करेंगे कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा 0, ये हो जाएगा माइनस माइनस कितना हो जाएगा +19 जे कैप, ये प्लस क्या हो जाएगा 19 के कैप। ओके, ये हमारा आंसर क्या हो गया, 19 जे कैप प्लस 19 के कैप। ओके, ये क्या हमने निकाल दिया A क्रॉस B, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें तो निकालना है A क्रॉस B का परिमाण निकालना है। तो चलिए हम A क्रॉस B हमें कितना मिल गया, इतना। इसका जब हम क्या निकालेंगे, परिमाण जब हम इसका निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, A क्रॉस B का परिमाण। तो क्या करेंगे, इसके I J और K के गुणांक का क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। I का गुणांक क्या है, 0 है, 0² प्लस J का गुणांक क्या है 19, क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर, प्लस K का गुणांक क्या है 19, ये भी क्या हो जाएगा 19 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व करें कितना होगा, 2 इंटू 19 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा √2 इंटू 19, या इसको ऐसे लिख सकते हैं 19 इंटू √2, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, ये क्या हो गया हमारा आंसर। देखो पहले करना क्या है, ए बी हमें दिया ही था, हमें निकालना क्या था, ए क्रॉस बी का परिमाण निकालना था। तो क्या हम ये देखेंगे कि हम इन दोनों से ए क्रॉस बी निकाल सकते हैं। तो चेक करते हैं, इधर ए क्रॉस बी हमने साड़ी की तरह हल किया, ठीक। हमने क्या पाया, अंत में हमने ये पाया। इसकी सहायता से हम बहुत ही आसानी से ए क्रॉस बी का परिमाण निकाल सकते हैं। ये हो गया 19 इंटू √2, ये हो गया हमारा आंसर। इसको आप उतार लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं किस पे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि सदिश A + B और सदिश वेक्टर A माइनस वेक्टर B की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। सदिश A + B और सदिश A - B की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमने क्या दिया है, वेक्टर A = 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, और हमें वेक्टर B दिया है i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ओके, हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है A + B और A - B की लंब दिशा में मात्रक सदिश। ओके, तो पहले आगे क्या हम A + B निकाल सकते हैं। हाँ, A + B बहुत ही आसानी से A + B चलो निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा
3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप प्लस क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ओके, i को i के साथ जोड़ दो, कितना होगा 4i कैप प्लस 2j कितना हो जाएगा 4j कैप प्लस 2k माइनस 2k, कट के क्या हो जाएगा 0। ओके, बचे क्या, इतना ही बचेगा हमारे पास, a प्लस बी हमको मिल गया। अब हम क्या निकाल लें, वेक्टर a माइनस वेक्टर b, क्या हो गया 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस क्या हो जाएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे कितना आएगा 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप माइनस i कैप, माइनस कोष्टक के बाहर है तो इसे जब कोष्टक जब हटाएंगे तो अंदर का सारा चिन्ह क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो क्या माइनस i कैप माइनस 2j कैप प्लस 2k कैप। ओके, ये हो जाएगा 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा 2i कैप, 2j माइनस 2j कट जाएगा, ये 2k प्लस 2 कितना हो जाएगा 4k कैप। ओके, हमें क्या मिल गया a प्लस बी और a माइनस बी हमें तो मिल गया, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है इसकी लंब दिशा में मात्रक सदिश। इसने कहा क्या है वो समझो, देखो इसने कहा है कोई एक सदिश क्या है वेक्टर a प्लस बी, कोई दूसरा सदिश क्या है वेक्टर a माइनस बी। इनकी जो लंब दिशा में, इनकी लंब दिशा किधर होगी, इधर होगी, इस तरफ या फिर अंदर की तरफ होगी, ठीक, दोनों में से एक होगी। तो इसकी लंब दिशा किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि यदि दो सदिश वेक्टर है, यदि ऐसे कोई दो सदिश दे रखे हो, यदि ऐसे कोई दो सदिश वेक्टर ए और वेक्टर बी दे रखे हो, अगर इसकी लंब दिशा में अगर हमें सदिश निकालना हो तो वो क्या होता है एन कैप। और एन कैप मैंने अभी क्या बताया था सूत्र, मैंने बताया था a क्रॉस बी अपॉन a क्रॉस बी का क्या हो जाएगा परिमाण हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकालेंगे, लेकिन यहाँ क्या है a की जगह है a प्लस बी, बी की जगह क्या है a माइनस बी, तो हमको यही निकालना है। ओके, ये क्या है हमारा a प्लस बी, ये क्या है a माइनस बी। ओके, तो इसके लंबवत सदिश क्या होगा, इसके लंबवत सदिश होगा n कैप, क्या होगा a क्रॉस सॉरी क्या हो गया a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, फिर इसका क्या हो जाएगा परिमाण हो जाएगा इसका a प्लस बी क्रॉस a वेक्टर a माइनस वेक्टर b, ठीक, ये हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें हमको पहले क्रॉस निकालना होगा, फिर उसका परिमाण, फिर इन दोनों को निकाल के एन कैप हमें ज्ञात हो जाएगा, ठीक। तो चलिए पहले हम इन दोनों का क्या क्रॉस प्रोडक्ट ज्ञात करते हैं। ओके, सदिश गुणन, हमें क्या मिला a प्लस बी, इधर मैं साइड में लिख लेता हूँ। ओके, कहाँ लिखूँ, इसको मिटा देता हूँ। हमें वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या मिला है 4i कैप प्लस 4j कैप, और वेक्टर a माइनस बी क्या मिला है हमें 2i कैप प्लस 4k कैप। ओके, ये हमें मिला है। अब हमें क्या करना है, इसका पहले क्या क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, सदिश गुणन। क्या होगा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ठीक, ये क्या होगा, हम क्या पहले लिख देंगे i j k। ओके, a क्रॉस a प्लस बी को किधर देखेंगे, इधर देखेंगे, i का गुणांक क्या है 4, j का गुणांक क्या है 4, k का गुणांक नहीं है, मतलब क्या लिखेंगे इधर 0। देखो a माइनस बी देखेंगे, i का गुणांक क्या है 2, k का j का गुणांक है ही नहीं तो क्या लिखेंगे 0, k का गुणांक क्या है 4। ओके, तो ये हो गया a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी। अब क्या करना है, बस इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करेंगे क्या होगा i कैप, इसको पकड़ इसको छोड़ दिया, ठीक,
बचा क्या 4004, ठीक, माइनस जे कैप 4 बचा, 2 बचा, 0 बचा, 4 बचा। ओके, देखो जे कैप हमें निकाला है तो इसको स्तंभ ढक लो, इसका क्या रख लो पंक्ति, तो बचा क्या 42 एंड 04, फिर क्या प्लस के कैप, ये क्या हो जाएगा, इसका हमने कॉलम ढक लिया और पंक्ति, ठीक, तो बचा क्या 42 और 40। अब बस इसको क्या कर देना है, सॉल्व कर देना है। आई कैप क्या होगा 4 चौके 16 माइनस 0, ओके, माइनस जे कैप क्या होगा 4 चौके 16 माइनस 2 इंटू 0, प्लस के कैप क्या होगा 0 माइनस 4 दूनी क्या हो जाएगा 8। तो ये क्या हमें प्राप्त हो गया 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, 8 के कैप। ओके, ये हमें क्या मिल गया इसका क्रॉस प्रोडक्ट। अब हमें क्या निकालना है, इसका परिमाण निकाल लेते हैं हम। इसका परिमाण क्या होगा आई जे के का क्या होगा गुणांक का वर्ग 16 स्क्वायर प्लस 16 स्क्वायर प्लस माइनस 8 का स्क्वायर। ओके, ये होगा माइनस 16 स्क्वायर, ठीक। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आंसर पता है, हमारा आंसर आएगा अंडर रूट, ये हो जाएगा 2 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। ओके, इसको सॉल्व हम यहाँ करते हैं, यहाँ पे 16 का स्क्वायर क्या होगा, फिर निकालते हैं 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 ओहो 16 इंटू 16 हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 256 प्लस 256 प्लस क्या हो जाएगा 8 के 64, ठीक। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा 6 6 12 4 क्या हो जाएगा 16 और 5 5 10 6 16 16 क्या हो जाएगा 17, 2 2 4 क्या हो जाएगा 576। हमें क्या मिल गया अंडर रूट 576। ओके, हमें मिल गया ये। अब हमें क्या करना है एन कैप का मान निकालना है। ओके, हमें ए प्लस बी और इसका क्रॉस प्रोडक्ट हमें यहाँ मिल गया और इसका क्या मिल गया हमें परिमाण मिल गया। ओके, चलिए हम क्या ज्ञात कर लेते हैं एन कैप। एन कैप क्या होगा उसका ए क्रॉस बी, ये रहा, ये क्या है 16 आई कैप माइनस 16 जे कैप माइनस 8 के कैप, ठीक। फिर क्या उसका निकालना था परिमाण, ये क्या हो गया अंडर रूट 576, अंडर रूट क्या हो जाएगा 576। ये क्या हो गया हमारा आंसर, हमें जो निकालना था आंसर हमारा मिल गया। ओके, हमें क्या निकालना था ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा मात्रक, वो रहा ये। ओके, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर। क्या दिया है, हमें दिया है 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 27 के कैप इंटू क्रॉस आई कैप प्लस लेमडा जे कैप प्लस म्यू के कैप इज इक्वल टू में क्या दिया है 0। तो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है लेमडा का मान और म्यू का मान हमसे पूछा है, ठीक। हमसे लेमडा और म्यू का मान पूछा है इसमें से लेमडा और म्यू का मान क्या होगा। अब देखो इसमें दो सदिश हैं, इनका क्या करा है क्रॉस प्रोडक्ट।
तो हम कैसे लिख सकते हैं, इसे सदिश रूप में लिख सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, आई कैप, जे कैप और के कैप। ओके, पहला क्या है, ये आई का गुणांक क्या है 2, फिर क्या है 6, फिर क्या है 27। इसमें क्या है आई, फिर क्या है लेमडा, फिर क्या है म्यू। ये क्या हो गया हमारा 0 के बराबर। ठीक, इसको क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो क्या हो जाए आई कैप, आई कैप देखो आई कैप का ये छोड़ दिया, आई कैप का ये बचा क्या 6 म्यू, इसका गुणा करा देंगे 6 म्यू माइनस 27 लेमडा माइनस जे कैप क्या होगा 2 म्यू माइनस ये क्या है यार, ये हमारा 1। ओके, ये क्या हो जाएगा 27 प्लस के कैप, ये इसका स्तंभ छोड़ दिया, इसका मैंने क्या छोड़ दिया पंक्ति, ये हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ओके, अब इसको क्या करना है, सॉल्व कर देना है। देखो ये क्या हो जाएगा 6 म्यू आई कैप माइनस 27 लेमडा आई कैप माइनस 2 म्यू जे कैप प्लस 27 जे कैप। ओके, प्लस 2 लेमडा के कैप माइनस 6 के कैप। और इस 0 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। बात तो वही है, फिर हमें क्या मिलेगा 0 मिलेगा। इसको क्या करो आई और आई को क्या कर लो साथ ले लो, ये हो गया, ये तो पहले से ही साथ है, इतना ही रहने दो, ये हो गया ना। इसको ही लिख दो, क्या 0 क्या लिख दो 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप। ठीक, अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना कर देंगे, आई का गुणांक आई के गुणांक के बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, दोनों पक्षों की तुलना करने पर, दोनों पक्षों की तुलना करने पर क्या हो जाएगा, देखो जे का गुणांक जे के गुणांक के बराबर हो जाएगा। जे का गुणांक क्या है इधर 0, इधर क्या है जे का गुणांक माइनस 2 म्यू माइनस 27 इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ये क्या हो जाएगा 2 म्यू माइनस 27 इजिकल टू 0। अगर म्यू का मान निकालें तो क्या हो जाएगा 27/2। ये क्या हमें मिल गया म्यू का मान। ओके, अगर हमें अब देखो तुलना करें के का के से तो क्या हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 2 लेमडा इज इक्वल टू 6। ये क्या है 2 3 6 हो जाएगा। ठीक, लेमडा का मान क्या हो जाएगा 3। ये हो गया हमारा आंसर, हमें जो निकालना था वो मिल गया। हमें क्या निकालना था म्यू और लेमडा, ये हो गया म्यू इक्वल टू क्या हो गया 27/2, लेमडा क्या हो गया 3 के बराबर। ओके, ये आप उतार लीजिए। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रही है, हमारा 4th क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, हमें दिया है ए का परिमाण कितना दिया है 3 दिया है। ओके, और बी का परिमाण कितना दिया है √2/3 और ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश, और क्या दिया है ए क्रॉस बी जो है एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है। तो हमें निकालने के लिए क्या क्या है, तो हमें निकालने के लिए क्या है कि ए व बी के बीच का कोण हमें निकालने के लिए कहा है। ठीक, कोण क्या है। ओके, देखो ए व बी का अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट दे रखा हो तो उनके बीच का कोण पता क्या होगा थीटा। थीटा क्या होगा, देखो साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का परिमाण अपॉन ए का परिमाण इंटू बी का परिमाण होगा। ओके, ये क्या हो गया हमारा, ये क्या होगा हमारा आंसर। इसमें क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है। अब इसमें देखते हैं ए क्रॉस बी का परिमाण क्या हमें दिया है, और देखो हमें ए का परिमाण दिया है, बी का परिमाण दिया है, लेकिन अब देखते हैं ए क्रॉस बी का दिया है कि नहीं। देखो इसमें क्या बोला है, ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है। क्या बोला है, चूंकि ए क्रॉस बी
क्या है, मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है। ओके, इसलिए इसका जो परिमाण होगा ए क्रॉस बी, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ओके, ये किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। तो हमें इसका मान पता चलेगा, क्या हो गया 1, इसका मान हमें पता है ये 3 इंटू इसका मान क्या, √2/3, 3 से कट गया। अब क्या हो गया, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2 हो गया। ठीक, 1/√2 को क्या हम लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/4 या साइन 45 अंश। तो साइन साइन से कट गया, थीटा का मान क्या मिला हमें, π/4, जिसे क्या हम 45 अंश भी कहते हैं। ओके, ये हमारा क्या हो गया, ए व बी के बीच का क्या हो गया, कोण हो गया। ओके, π/4 या 45 अंश। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, उसे हम किस प्रकार से निकालेंगे, उसका हम कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, देखिए, यदि हमें कोई क्या दे दे, त्रिभुज दे दे, यदि हमें क्या दे दिया, त्रिभुज दे दिया। ठीक, ये हो गया हमारा त्रिभुज, और इसमें ए बी सी दे दिया त्रिभुज। अगर हमें ए बी क्या दे रखा हो, वेक्टर ए सी क्या दे रखा हो, वेक्टर बी। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल क्या बता सकते हो, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो होगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा 1/2 ए क्रॉस बी का परिमाण हो जाएगा। ठीक, ये क्या हो जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके, लेकिन अगर हमें पूछ ले समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, तो हम क्या करेंगे, ये हमने क्या बना लिया, समांतर चतुर्भुज। ठीक, ये क्या हो गया हमारा समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी। समांतर चतुर्भुज का हम क्षेत्रफल किस प्रकार से निकालेंगे। ओके, क्या क्या हमने लिख दिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। पता है क्या होता है, इसका क्षेत्रफल होता है, बस हाफ हटा देना है, क्या लगा देना है, ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इसका क्षेत्रफल होता है, यही होता है। ओके, ए क्रॉस बी का क्या होता है, परिमाण। लेकिन 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 सर, इसमें ए क्रॉस बी कौन सा होगा, देखो इसमें करना क्या है, ए क्रॉस बी जो होगा ना, वो क्या होगी, संलग्न भुजा। संलग्न भुजा मतलब यदि मान लो हम बी बिंदु को ले लिए, तो इसको क्या वेक्टर ए लेंगे, इसको क्या लेंगे, वेक्टर बी। मतलब कि जो एक ही बिंदु से निकल के आए, मतलब संलग्न भुजा जो कि ऐसी हो, इसको क्या कहते हैं, संलग्न भुजा। तो इन दोनों का क्या लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर हम इसका ले लें, या फिर इसका ले लें साथ में, या फिर इसका ले लें साथ में। हम किसी दो संलग्न भुजा को ही इधर लेंगे, किसमें, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल में। लेकिन क्वेश्चन ये बनता है, सर अगर मैं भुजा न दे, अगर मैं इसका विकर्ण दे दे, तब क्या करें। चलो इसका भी फार्मूला है, यदि हमें क्या दिया हो, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी, यदि इसका विकर्ण क्या दिया हो, D1, और दूसरा विकर्ण क्या दिया हो, D2, तो इस स्थिति में क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तब समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा, क्या होगा, डी हाफ, क्या हो गया, हाफ D1 क्रॉस D2 का परिमाण हो जाएगा। ओके, क्या हो जाएगा, D1 क्रॉस D2 का परिमाण, हाफ D1 क्रॉस D2 का परिमाण क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा फार्मूला, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल देख लिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया यदि दो संलग्न भुजाएं दी हो, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देख लिया जब हमें क्या दिया हो, विकर्ण दिया हो। ओके, और इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन है 5th क्वेश्चन है। हमें क्या दिया है, त्रिभुज के शीर्ष दिया है। डायरेक्ट चित्र बनाता हूँ। ओके, ये क्या हो गया, ए बी सी। ओके, हमें ए क्या दिया है, हमें ए दिया है 1,1,2, ये 2 है। ओके, और हमें बी क्या दिया है 2,3,5, और सी दिया है 1,5,5। इसका क्या निकालना है हमें, इसका निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। हमें क्या निकालना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। सर आपने बताया था कि दो भुजा दी हो तो हम उसका क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करके उसका क्या परिमाण निकाल लेंगे। लेकिन इसमें तो सर इसका शीर्ष दे दिया, मतलब निर्देशांक दे दिया। शीर्षों के हमें क्या दे दिए, निर्देशांक दे दिए। तुम इस स्थिति में क्या करें, इस स्थिति में करना क्या है, देखो या तो ए बी ज्ञात, अगर ए बी ज्ञात कर ले तो ए बी ए सी ज्ञात कर लो, ये दो भुजा ज्ञात कर लो, या फिर बी ए बी सी ज्ञात कर लो, या सी बी सी ए ज्ञात कर लो। ओके, चलो हम क्या ज्ञात करते हैं, ए बी ए सी, तो हमें क्या मिल जाएगा, दो भुजा मिल जाएगा। ओके, हम क्या ज्ञात करेंगे, ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक, वेक्टर बी क्या है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप, माइनस ये क्या है 1i कैप प्लस 1j कैप प्लस 2k कैप। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 5k कैप माइनस i कैप माइनस j कैप माइनस 2k कैप। ओके, ये क्या दो में से करना कितना आएगा, एक, प्लस ये क्या हो जाएगा 2j कैप, ये क्या हो जाएगा प्लस 3k कैप। ये हमें क्या मिल गया, ए बी वेक्टर। ओके, हमें क्या मिल गया, ए बी वेक्टर, एक भुजा में मिल गई। ओके, अब हम क्या निकाल लें, ए सी वेक्टर। ए सी वेक्टर क्या होगा, वेक्टर सी माइनस वेक्टर ए। ओके, क्या होगा, वेक्टर सी क्या है आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस वेक्टर ए क्या है आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप। ओके, ये क्या हो जाएगा आई कैप प्लस 5j कैप प्लस 5k कैप माइनस आई कैप माइनस जे कैप माइनस 2k कैप। ओके, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, आई तो भैया खत्म, 5 में से जे निकाल, 5 में से एक का कितना आएगा 4j कैप प्लस 3k कैप। ये क्या हमें मिल गया, ए सी वेक्टर। ओके, हमें दो भुजा मिल गई। अब तुम बहुत आसानी से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमें ए बी वेक्टर मिल गया और ए सी वेक्टर। अब मैं ए बी वेक्टर को इधर साइड में लिख लेता हूँ। ए बी वेक्टर में क्या मिला है, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ए सी वेक्टर क्या मिला है, 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 3k कैप। ओके, अब हम क्या याद करते हैं, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल। त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल पता है क्या होगा, हाफ क्या होगा ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर। ओके, इसका क्या निकालना है अपने को, परिमाण। तो पहले के में ए बी वेक्टर क्रॉस ए सी वेक्टर का क्या निकालने, इसका हम निकालने। ठीक, इसको डायरेक्ट कर देते हैं। ओके, ऐसे ही नहीं रहने दो, ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। ठीक, क्या हो जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। ठीक, आई का गुणांक क्या है 1 2 3 हो गया, ये क्या हो गया 0 4 3। ओके, अब देखो हम क्या करते हैं, इसका विस्तार आई कैप क्या हो जाएगा 2 3 सॉरी
आई का ये छोड़ दो, आई इसका ये बचा क्या 2 4 3 3 माइनस जे कैप क्या होगा ये 1 0 3 3 प्लस के कैप क्या होगा इसका ये छोड़ दो, इसका ये छोड़ दो, बचा क्या 1024 1024। ठीक, इसको क्या कर दें सॉल्व कर दें तो क्या होगा आई कैप 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 माइनस 4 3 क्या हो जाएगा 12 माइनस जे कैप ये क्या होगा 3 एकम 3 माइनस 3 0 0 प्लस के कैप ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 4 माइनस 0 हो जाएगा। ठीक, इसको सॉल्व करें क्या हो गया -6 आई कैप माइनस 3 जे कैप ये क्या हो जाएगा +4 के कैप। हमें क्या मिल गया ए बी क्रॉस ए सी मिल गया। ओके, अब इसका क्या निकालना है हमको परिमाण निकालना है। हमको क्या चाहिए इसका परिमाण चाहिए। ठीक, तो इसका हम क्या ज्ञात कर लेते हैं परिमाण। ओके, अगर हम इसका क्या निकालेंगे परिमाण तो पता है क्या होगा ये √-6 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होगा। ठीक, इसको सॉल्व कर देंगे 6 6 36 प्लस 3 3 का 9 प्लस 4 चौके 16। इसको सॉल्व करें क्या हो गया पता है 36 9 क्या होता है 45 45 6 51 51 10 क्या हो जाएगा 61। ये क्या हो जाएगा √61। ओके, हमें किसका मान मिल गया √61 मिल गया। अब तो हम बहुत आसानी से निकाल सकते हैं क्या त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। ये क्या हो गया हाफ, ये तो हमें प्राप्त हो गया। ये क्या हो गया √61, ये क्या हो गया √61/2 वर्ग इकाई। ओके, ये क्या हो गया हमारा आंसर। ओके, ये हो गया हमारा सवाल सॉल्व। अब हम चलते हैं कुछ समांतर चतुर्भुज पर आधारित एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। हमें दिया है एक समांतर चतुर्भुज का क्या ज्ञात करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। उसकी संलग्न भुजाएं दे रखी हैं। क्या संलग्न भुजाएं, संलग्न भुजाएं क्या है वेक्टर ए = आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। ठीक, और क्या दिया है वेक्टर बी = 2 आई कैप माइनस 7 जे कैप प्लस के कैप। ओके, इसका हमें क्या निकालना है क्षेत्रफल। ये क्या है समांतर चतुर्भुज, इसकी समझ ध्यान दें तो क्या होगा पता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये होगा A क्रॉस B का परिमाण। हमको क्या निकालना है बस इसका परिमाण निकालना है। ओके, क्या होगा A क्रॉस B का क्या निकाल लेते हैं हम परिमाण। क्या हो गया आई कैप जे कैप के कैप। ओके, आई का गुणांक क्या है 1, जे का गुणांक क्या है -1, के का गुणांक क्या है 3, इधर क्या है 2 - 7 ये क्या हो गया 1। ओके, इसको हम क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। आई कैप ये क्या हो जाएगा -1 - 7 3 1 माइनस जे क्या होगा 1 2 3 1 फिर क्या होगा प्लस के कैप। ओके, ये क्या हो जाएगा 1 2 -1 -7। इसको क्या कर देंगे हम सॉल्व कर देंगे। आई कैप -1 हो गया। अब देखो -1 इंटू -1 ये क्या इसका गुणा इसके साथ कर देंगे तो क्या करेंगे हम घटा देंगे -7 3 का -21। ओके, ये क्या हो माइनस जे 1 1 कम 1 माइनस तो 10 6 प्लस के कैप -7 -2। ठीक, इसको क्या कर देंगे सॉल्व कर देंगे। माइनस चिन्ह क्या हो जाएगा प्लस, तो 21 में से 1 ना कितना का 20, ये क्या हो गया 20 आई कैप। ठीक, ये क्या हो जाएगा
-5 बचेगा, -5 इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5j कैप। ये क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा -7 + 2 क्या हो जाएगा -5 k कैप। ओके, अब हमें इसका क्या निकालना है, इसका हमें सिर्फ निकालना है क्या परिमाण। ओके, तो हम देखो इधर हम निकाल लेते हैं, इसको मिटा देते हैं। इसका क्या निकालने हैं परिमाण, क्या हो जाएगा √20 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। ओके, ये क्या हो जाएगा 400 प्लस 25 प्लस 25, ये क्या हो जाएगा 450। ये क्या हो गया हमारा आंसर, वर्ग इकाई। ये हो गया हमारा आंसर। हमें क्या याद करना था, a क्रॉस b याद करना था, और a क्रॉस b हमें मिल गया। क्या मिल गया √450। ये हो गया हमारा आंसर। ओके, तो आज की क्लास यहीं समाप्त करता हूँ और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।